अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ साथ प्राचीन विरासतों को सहेजने का काम भी चल रहा है। ऐतिहासिक इमारतों से लेकर कुंड और मठ मंदिरों के जीर्णोद्धार भी हो रहे हैं। मतलब ये है कि जब आप रामनगरी पहुंचेंगे तो वहां न सिर्फ भव्य राम मंदिर के आपको दर्शन होंगे, बल्कि कई खास स्थल नए रूप में भी आपको देखने को मिलेंगे। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में न सिर्फ भव्य मंदिर बन रहा है, बल्कि इस राम नगरी के कायाकल्प का काम चल रहा है। यहाँ के ऐतिहासिक इमारतों, पुराने मंदिरों से लेकर कुंडों तक के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। श्रद्धालु और पर्यटक जब अयोध्या आएंगे तो यहाँ उन्हें न सिर्फ रामलला के दिव्य मंदिर के दर्शन होंगे, बल्कि एक नई राम नगरी का भी वो दीदार कर पाएंगे। यहाँ प्राचीन विरासतों को बचाने का काम चल रहा है। इसके तहत एडवर्ड अभिलेख में दर्ज 148 साइट्स को चिन्हित किया गया है। इनमें प्राचीन मंदिर, कुंड से लेकर इमारतें तक शामिल हैं। अफीम कोठी के जीर्णोद्धार का काम शुरू भी हो चुका है। वक्त के साथ कैसे बदल रही है अयोध्या। हम जिस अहाते में खड़े हैं, इसका नाम अफीम कोठी है। इसका नाम ये सुजाउद्दौला का कभी रेसिडेंस भी रहा है। यानी कि जब नवाब हुआ करते थे सुजाउद्दौला, तब उनका ये घर था। और उसके बाद जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने इसे अफीम कोठी बना दिया। यानी कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें रखी जाने लगी जो बिल्कुल गोदाम में तब्दील हो गया। 100 वर्षों से ज्यादा हो चुका है जब से ये पूरा का पूरा ये जो घर है ये जीर्ण शीर्ण हालत में है। लेकिन अब इसकी सूरत बदल रही है और आप देखें इसमें काम लगा है और जयपुर और हरियाणा की कंपनियां इसे पुराने स्वरूप में लौटा रही हैं। सिर्फ ये एक ऐसा घर नहीं है या ये एक ऐसी इमारत नहीं है, बल्कि अयोध्या में 37 ऐसी इमारतें और मंदिर हैं जिसका पुराने स्वरूप में ही जीर्णोद्धार चल रहा है। अयोध्या की पुरानी विरासतों के जीर्णोद्धार के तहत कुंडों के कायाकल्प का काम भी चल रहा है, जिनमें से 5 कुंडों का काम पूरा भी हो चुका है। जिसका 100 ईयर से अधिक हो चुका है, किसी का 200 साल भी है, किसी का 300 साल भी है। हम लोगों ने सबको सेलेक्ट किया क्योंकि हमें प्राचीन विरासत को बचाना भी है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और भी जो हमारे यहाँ जो भवन थे, अफीम कोठी का भवन था, वहाँ पे और कुछ महल थे, उसको भी हम लोगों ने रेनोवेशन का प्लान बनाया है और उसी मटेरियल से चूना सुर्खी का और पूरा टेक्नोलॉजी विकसित किया गया है। काफ़ी बड़े स्तर पर यहाँ काम चल रहा है और साथ साथ 37 मंदिरों का प्रोजेक्ट पर्यटन डिपार्टमेंट ने सैंक्शन कर दिया है। उस ऑन बोर्ड भी हो गया, काम शुरू हो गया है और हम लोग उसको तीव्र गति से काम संचालित कर रहे हैं। गणेश कुंड, जो कभी वीरान सा नजर आता था, अब एक अलग स्वरूप में दिख रहा है। ये कुंड दरअसल माने जाते हैं, इनका एक पौराणिक महत्व है और एडवर्ड, जो कि कभी इस फैजाबाद के डीएम हुआ करते थे 1905 के आसपास, उनके अभिलेखों में 100 से ज्यादा कुंडों का वर्णन है और उसमें से सरकार इस वक्त 35 कुंड पर काम कर रही है। और आप जिस तरीके से मेरे पीछे कुंड की ये तस्वीर देख रहे हैं, कुछ ऐसी ही तस्वीरें आपको आने वाले वक्त में यहाँ पाए जाने वाले तमाम उन पौराणिक कुंडों की दिखाई देगी। पहले बेहद ही जीर्ण शीर्ण या यूं कह लें महज एक तालाब की शक्ल में था, लेकिन रिसर्च और इतिहास को ढूंढते ढूंढते अब सरकार इन कुंडों के पुनर्निर्माण और इसको दोबारा से जागृत कर रही है। ठीक मणिपर्वत है इसके पीछे, जिसका अपना पौराणिक और धार्मिक महत्व है। प्राचीन मंदिरों का भी राम नगरी में कायाकल्प हो रहा है। उनमें से ही एक ये है राम जानकी गारापुर मंदिर, जहां दिन रात इसे सजाने संवारने का काम चल रहा है। अगर आप इस मंदिर को देखें तो ये मंदिर 150 साल से ज्यादा पुराना है। कभी किसी रजवाड़े की, कभी किसी बड़े जमींदार के घराने की ऐसे मंदिर हैं। लेकिन अब इसका जो रेनोवेशन है वो इस वक्त आप देखें, जिस सूरत में ये मंदिर रही होगी, जिस गारे और चूने की ये सुर्खी और चूने का मंदिर रहा होगा, कुछ उसी अंदाज में इसे दोबारा से इसको बनाया जा रहा है, इसका पुनरुद्धार किया जा रहा है। इस मंदिर का नाम क्या है और कब का है? राम जानकी गारापुर मंदिर इसका नाम है। पुराना नाम राम जानकी गारापुर मंदिर है। 1851 इसका ईंटा में प्रमाण पाया जा रहा है, ईंट लिखा में प्रमाण पाया जा रहा है। और वर्तमान समय में इसका जो नाम है परमार्थ पीठम राम जानकी गारापुर धर्मादाय ट्रस्ट करके है। वर्तमान समय में इसका नाम है। इसके मान स्वामी श्रीनिवासाचार्य जी हैं।
अयोध्या के अंदर और उसके आसपास के 37 और धर्म स्थलों का कायाकल्प होना है। 3 चरणों में ये काम पूरे किए जाएंगे। रामनगरी आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को यहाँ की भव्यता तो देखने को मिलेगी ही, आने वाले वक्त में यहाँ होम स्टे की सुविधा भी उन्हें मिलेगी। हम लोग यहाँ पे जो अयोध्या की अपनी संस्कृति रही है और आतिथ्य सत्कार की जो परंपरा रही है भारत में, उसको हम लोग संजोते हुए उसको प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे होम स्टे की फैसिलिटी दी जाए। और हम लोगों ने सबसे संवाद स्थापित किया यहाँ अयोध्या वासियों से, वो लोग भी काफ़ी उत्साहित हैं। और अब तक अद्यतन लगभग 303 मकान चिन्हित किए गए हैं, मकान मालिकों को चिन्हित किया गया है जिन्होंने स्वीकृति दी है। साफ है कि अयोध्या के विकास के साथ साथ यहाँ श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा को लेकर भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और जब वो यहाँ आएंगे तो एक शानदार और यादगार अनुभव लेकर वापस जाएंगे। अयोध्या से कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।